This call is now being recorded. ओके जी, आज जो है हम मन स्टैक की पहली टेक्नोलॉजी क्या बेसिक सिर्फ देखते हैं, इंस्टॉलेशन और सेटअप किस तरह करना है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज साथ साथ चलती रहेगी। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो उसकी बेस जरूरी है। मन स्टैक की तमाम टेक्नोलॉजीज में जावास्क्रिप्ट यूज होनी है। तो जावास्क्रिप्ट तो इनफैक्ट हम थ्रू आउट ही यानी 4 मंथ्स में जावास्क्रिप्ट ही चलती रहती है, लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट सेपरेटली करवाने का टाइम थोड़ा होता है, बट जावास्क्रिप्ट ही है थ्रू आउट जो जिसको हम कर रहे होंगे। सो जावास्क्रिप्ट के लिए अब मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों के पास नोड जो है वो जेएस में जाएं और ये ऑलरेडी सेटअप में नोड सर्वर इंस्टॉल है आई सपोज। और अगर आप किसी सिस्टम पे हैं, आपने चेक करना हो नोड इंस्टॉल है या नहीं, तो यहाँ पे CMD में आते हैं और लिखें नोड माइनस माइनस वर्जन, उसका वर्जन प्रिंट होना चाहिए और वो 14 एंड अबव कोई सा भी हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है जी, नोड स्पेस देके माइनस माइनस वर्जन लिखें। इधर देखें, इधर ऐसे नहीं, नोड स्पेस माइनस माइनस वर्जन। नोड कमांड का नाम है, उसके साथ नहीं कुछ जोड़ना आपने। इसको नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें, रिकमेंडेड है। इट विल टेक शॉर्टर टाइम। अच्छा जी, वंस ये नोड आपके पास इंस्टॉल है तो सेकेंडली VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, विजुअल स्टूडियो कोड मेरे साथ साथ जो काम कर रहे हैं या फिजिकली बैठे हैं वो इसको साथ साथ कर सकते हैं। VS कोड पे आएंगे तो इसको इंस्टॉल डाउनलोड लगा दें जी, इसका भी। अच्छा जी, वंस आपने ये दोनों कर लिए हैं, अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिएक्ट की वेबसाइट पे आ जाते हैं, react.js। मर्न स्टैक में अगर हम यहाँ पे ये वर्ड लिखें मर्न का, MERN मर्न, तो मर्न में M जो है दैट इज फॉर MongoDB, E इज एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो हम यूज करेंगे बैकएंड पे, और R इज फॉर रिएक्ट, ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। नोड, N फॉर नोड, ये तमाम किताब जिस लगा सकते। इन चार में से ये एक टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्रंट एंड की है। स्पेलिंग में ये तीन एक ही इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में हम बैकएंड में यूज करेंगे, मोंगो, नोड, एक्सप्रेस, और ये हम यूज करेंगे फ्रंट एंड के लिए। अब रिएक्ट के साथ साथ जो यूज होगा वो ये चारों लाइब्रेरीज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होगी, ये रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड, मोंगोडीबी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। बाकी सारी लाइब्रेरीज हैं, टूल्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में ही बने हैं। प्रोग्रामिंग इन सब की जावास्क्रिप्ट में होनी है, लेकिन लाइब्रेरी में फंक्शंस अलग अलग हैं। फ्रंट एंड बनाने के, उसके डिजाइन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है वो रिएक्ट यूज कर रहे हैं, जो उसका सर्वर लिखना है उसके लिए नोड यूज कर रहे हैं। मेन ये दो चीजें हैं इसमें, रिएक्ट और नोड, मेन ये दो चीजें। नोड के साथ ही एक्सप्रेस ऑप्शनल है आल्दो, लेकिन एक्सप्रेस फ्रेमवर्क मेक योर लाइफ मच इजियर एंड मोर प्रोडक्टिव। और ऑब्वियसली डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना है तो उसके लिए मोंगोडीबी। तो इन स्टैक, ये चार टेक्नोलॉजीज की तरफ हम जाएंगे जब हम रिएक्ट पूरी कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग रिएक्ट के लिए आप reactjs.org, ये रिएक्ट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल साइट है, इस पे आ जाएं। जिस तरह वो बता ही रहा है जी, रिएक्ट है क्या? अ लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। ये मेन्यूज, ये बटन, ये सर्च बॉक्सेस, ये सारे यूजर इंटरफेस का पार्ट है, यानी यूजर जिसको देख रहा हो। तो पीछे बैकएंड पे
सर्वर पे क्या है वो नहीं यूजर को नजर आ रहा। सो ये जितने भी क्लिकेबल हाइपरलिंक्स है, ये जो भी कोड आपको नजर आ रहा है, ये सारा जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पे है। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मेनली इंस्टॉलेशन के पॉइंट्स और मेन कॉन्सेप्ट्स, इनको मैं डिटेल से कवर करूंगा। जितने भी ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं जो है वो इसमें कवर करूंगा। एडवांस टॉपिक्स में से कुछ हम एक दो टॉपिक कवर करेंगे और हुक्स को हम जो है वो देखेंगे डिटेल से। जो मॉडर्न सिंटेक्स है इसका हुक्स का, ये याद रखें कि मर्न स्टैक में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं इनमें ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस कोर्स। तो किसी एक चीज को ही अगर हम कहें जी ये सारे एडवांस टॉपिक्स कवर करें तो 4 महीने इसके लिए काफी नहीं है। इवन 4 months आर नॉट सफिशिएंट फॉर रिएक्ट। सिमिलरली नोड इटसेल्फ बहुत बड़ा एक टूल है, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी है, मोंगोडीबी है। तो we will try to have the main concepts of each technology जो है वो हम जो कवर कर सकते हैं। आप जो है ना, वैसे मैं इसका एक नया कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें हर चीज ये डिटेल से होगी और वो ड्यूरेशन 1 year तक जाती है। फिर आई हैव कैलकुलेटेड द ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन 1 year। तो वो ऑब्वियसली हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि 1 साल वो स्पेयर करे, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसको एक अच्छी बैकग्राउंड फाउंडेशन मिल जाती है। 1 year उसकी फी भी कोई 1.5 लाख के करीब है। लेकिन आप अगर ऑनेस्टली काम करते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, और ये रिएक्ट के, ये मैंने मेन कॉन्सेप्ट्स नहीं कहे, ये रिएक्ट की टीम बता रही कि भाई इफ यू वांट टू वर्क इन रिएक्ट, हियर आर द मेन कॉन्सेप्ट्स। और मॉडर्न हुक्स को भी हम सारा जो है वो स्टडी करेंगे और कुछ चीजें हम एडवांस टॉपिक्स में से करेंगे और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज जो रिएक्ट के साथ यूज होती है यहाँ लिस्टेड नहीं है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो इसके इंटीग्रल पार्ट है। जिस तरह एपीआई से सर्वर, क्लाइंट सर्वर से डाटा फेच करना, राउटिंग को यूज करना, बूटस्ट्रैप को यूज करना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को, वो सारी लाइब्रेरीज इनके अलावा है जो हम रिएक्ट में कवर करेंगे। तो अच्छा खासा कंटेंट हम रिएक्ट का कवर करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करना है। और इंस्टॉलेशन के लिए मैं अब अज्यूम कर रहा हूं कि आपने यहाँ पे देखें, मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप के लिए एक ऐसी स्लाइड पे लिखी है कमांड्स, हाउ टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट में जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको वेबसाइट की बजाय एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन, वो जरूरी नहीं वेबसाइट ही हो, चाहे वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, फेसबुक की तरह की आप बनाना चाहें, चाहे उबर क्रीम की तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे कोई यूनिवर्सिटी का पोर्टल बनाना चाहें, किसी स्टोर पे पॉइंट ऑफ सेल चल रहा है वो बनाना चाहें, किसी क्लिनिक को ऑर्डर एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम बना के देना है कि लोग आते हैं, टोकन लेते हैं, कतार में लगे रहते हैं, घर बैठे ही वो बुक कर लें टोकन और वहां पे अपनी बारी पे जाएं। किसी भी तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो वेब ऐप है, चाहे वो एंड्रॉयड की ऐप है, चाहे iOS की ऐप है, ये आप इसमें बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने 3-4 कमांड्स आप लोगों को बताई हैं। जिस तरह पहला जो पॉइंट है कि नोड और VS कोड में अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, अगर नहीं तो ये दोनों फ्री हैं। जावास्क्रिप्ट में काम करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो इसमें ब्यूटी है, वो यही है कि ये इसके जितने भी टूल्स लाइब्रेरीज हैं वो सारी फ्री हैं मोस्टली। तो नोड और VS कोड इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये प्री रेक्विजिट है, यानी ये पहले इंस्टॉल होना चाहिए। इसको प्री रेक्विजिट की बजाय हम इस तरह कर लेते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। पहला स्टेप तो ये आ गया। अगर ये इंस्टॉल है ऑलरेडी, वेल एंड गुड, नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। उसके बाद उसके बाद आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और आइडियली इसको एडमिन मोड में ओपन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में। तो किसी भी कंप्यूटर के इधर सर्च में जाएं, CMD लिखें, CMD कमांड प्रॉम्प्ट,
और यहाँ पे ये एंटर करेंगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट भी ब्लैक एंड व्हाइट डॉस का प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस पे आप कमांड्स वगैरह लिख सकते हैं जो डॉस की हैं, DIR CLS से क्लियर स्क्रीन, जो आप पहले लिखते रहे। यही बेसिकली टर्मिनल था जो VS कोड के अंदर था, वो जरा व्हाइट में था, ये ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन आइडियली आपने क्या करना है, इधर CMD टाइप करें और रुक जाएं जरा थोड़ी देर। उसके बाद CMD टाइप करें और रुक जाएं, और यहां से ओपन नहीं, ये दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करें और इसे कहें कि अगर ओपन किया है इसको आपने ऑलरेडी, तो इसको क्लोज कर दें, क्लोज कर दें इसे, और CMD एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, इट्स ऑलवेज बेटर टू रन कमांड्स इन अ मोर प्रिविलेज्ड वे। अब यहां पे सबसे पहला जो आपने काम करना है, वो कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आपने नोड के प्रोजेक्ट में या रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, चाहे फ्रंट एंड के लिए चाहे बैक एंड के लिए। तो एक टूल है जिसके थ्रू लाइब्रेरी डाउनलोड होगी और इंस्टॉल होगी। आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आपका वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये कमांड चलेगी। उसका नाम है यार्न। यार्न जो है एक ऐसा पैकेज मैनेजर है नोड में। हम या ये जावास्क्रिप्ट में जो काम कर रहे हैं, इसमें लाइब्रेरीज को हम पैकेजेस बोलते हैं कि ये पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन सा पैकेज है। और ये सारे पैकेज इस वेब पोर्टल में ये जो टूल दिया गया है यार्न, इसके थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं। कहां से इंस्टॉल करते हैं, उस पैकेज या लाइब्रेरी का नाम क्या है जिसे इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है तो npm के नाम से npm JS या npm की रेपोजिटरी पे जाएं। ये जो npm का जो आपके पास ऑनलाइन रेपो है, रेपोजिटरी है, इसके अंदर जितने भी दुनिया में काम कर रहे हैं ना लोग, वो इसके थ्रू आपको सारी लाइब्रेरीज फ्री देते हैं। आप इसमें सर्च करें, और ये जो यार्न का टूल है ये भी यहां से ही डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में सेटिंग कर देता है। आपने खुद भी लाइब्रेरी कोई भी यहां से ढूंढनी है। लाइक आप कहें जी मैं रिएक्ट के अंदर बनाना चाहता हूं कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो सबको व्हाट्सएप हो जाए, बल्क व्हाट्सएप सेंडर का। आप खुद कोड लिखें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप चेक कर लें क्या यहाँ पे व्हाट्सएप का कोई कोड पड़ा हुआ है। अब मैंने क्लिक किया तो उसने कहा जी 427 पैकेजेस हैं, पैकेजेस लाइब्रेरीज नोड पैकेज मैनेजर, जिसमें के थ्रू आप डिफरेंट काम व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्सएप को अपने जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट, चाहे सिंपल जावास्क्रिप्ट का है या रिएक्ट का है या नोड का, कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, उसमें कैसे आप इसको अपने बॉट बना सकते हैं, चैट बॉट के जो क्वेश्चन आए खुद ही सॉफ्टवेयर उसका आंसर दे दे। अगर मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट पूछे सर रैक की फीस क्या है, मैं कहूँ स्टाफ नहीं है, तो खुद ही सॉफ्टवेयर ही उसे बता दे रैक के कोर्स के भाई ये फीस है। पूछे टाइमिंग क्या है, सेशन क्या है, तो वो सारा सॉफ्टवेयर ही उसको आंसर, क्वेश्चन आंसर कर रहा हो। तो WA बॉट, वेब व्हाट्सएप बॉट वगैरह, एक है सेंड करना, बल्क सेंड करना। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पे उस लाइब्रेरी का जो होम पेज ओपन होगा, लेट मी शो यू। ये जो होम पेज ओपन होगा उसमें बता रहा होता है कि ये कब पब्लिश हुआ, वीकली इसको कितने बंदे डाउनलोड करने हैं। आज सिर्फ 4 बंदे इसको वीकली डाउनलोड करते हैं, हर वीक 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज हो रही है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है npm i WhatsApp। अब यहाँ पे npm का लिखा हुआ है, हमने यार्न को ज्यादा यूज करेंगे हम, क्योंकि रिएक्ट में यही रिकमेंडेड है। आप 2 तरीकों से लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, या यार्न की कमांड के थ्रू या npm के थ्रू। तो मैं ज्यादा npm में ही आप लोगों को लेके जाऊंगा, उसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। लेकिन फर्क नहीं है, बहरहाल npm से भी करने इंस्टॉल हो जाएगी। सम टाइम एडवांस प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो थोड़ा सा डिपेंडेंसीज का इशू आता है, यार्न बेहतर डिपेंडेंसी मैनेज कर लेता है एज कम्पेयर टू npm। जैसे यार्न और उसमें npm के पैकेज इंस्टॉल दोनों करने में अलग अलग जी जी, कमांड में थोड़ा सा फर्क है। वो इसमें इंस्टॉल लिखते हैं, उसमें ऐड लिख देते हैं, वो मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे
जो है वो, अगर आपने रिएक्ट का देखना है यार, इसके तो हर वीक 4 प्रोजेक्ट्स में यूज हो रही है लाइब्रेरी 4 में। रिएक्ट को अगर मैं देखूं, यहाँ सर्च करें रिएक्ट को और एंटर करें तो ये रिएक्ट की आ गई लाइब्रेरी। और किसी भी लाइब्रेरी की पॉपुलैरिटी भी देखनी हो यहाँ से देखते हैं, ये इसने रिएक्ट की टीम ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और वो 4 प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है और ये 10,94,000 यानी 11 लाख, मोर देन अ मिलियन प्रोजेक्ट्स दुनिया में हर वीक में बनते हैं रिएक्ट में, जहां पे यूज करें। इसकी पॉपुलैरिटी देखें, हर हफ्ते 11 तकरीबन 11 लाख दफा ये लाइब्रेरी डाउनलोड होती। इसके कंपेटिटर कौन से? एंगुलर है। आप एंगुलर को देखें, यहां से आपको पॉपुलैरिटी का पता चलता है। एंगुलर को देखें, ये आ गया एंगुलर का, ठीक है जी। और एंगुलर के बारे में देखें तो 11 लाख से ये तकरीबन 4 लाख आ गया। रिएक्ट का जो दूसरा सबसे बड़ा कंपेटिटर है, मुकाबला है, वो एंगुलर है। और ये है किस किस की? रिएक्ट फेसबुक ने बनाई है, रिएक्ट के पीछे फेसबुक है, इसमें फेसबुक लीड कर रही, किससे? एंगुलर। एंगुलर किसकी प्रोडक्ट है? गूगल की। तो फेसबुक इज in front leader in front end development right now due to React library as compared to Angular, जो that is made by Google, ठीक है, Google। और अच्छा, इसी तरह मोबाइल ऐप में जो है वो React नेटिव और Flutter है एंड सो ऑन, देयर आर डिफरेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक दौर में लीड कर रहा था वेब में .NET की वजह से, C# .NET, ASP .NET, Microsoft .NET was the leader in web development। फिर कुछ अच्छा साथ उसके स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जो है PHP, jQuery थे। आजकल ये React Angular का दौर चल रहा है। अच्छा जी, ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें। ये जो है, अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये गेट स्टार्टेड में आए तो यहाँ पे ये कमांड दी हुई है, मैंने सारा प्रोसीजर एक जगह लिख दिया है। इसकी इंस्टॉलेशन पे अगर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल करने के लिए ये कह रहा है जी npm i यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए यार्न के थ्रू इंस्टॉल करना है, ये बता रहा है। यार्न को खुद कैसे इंस्टॉल करना है वो ये कमांड मैंने लिख दी है, और उसके लिए आपने लिखना है npm इंस्टॉल -- ग्लोबल यार्न। ये जो कमांड है, ये आपने जो अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पे आपने ये कमांड चला देनी। ये जो आपने cmd एडमिन मोड में ओपन किया है, वहां पे npm इंस्टॉल -- ग्लोबल यार्न लिख के एंटर कर दें। ये कमांड मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर कर देता हूं मीटिंग में कमेंट्स में। ये वाली कमांड npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -- ग्लोबल इकट्ठा आएगा और स्पेस यार्न। इसका मतलब ये है, npm का मतलब नोड पैकेज मैनेजर, नोड को इंस्टॉल करो, एक पैकेज को, लाइब्रेरी को। अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट आप रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं ना, वो नोड का ही प्रोजेक्ट कहलाता है। जो आप ब्राउजर के अलावा जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि नोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। नोड सर्वर भी है, लेकिन नोड क्या है? रन टाइम इंजन है। यानी अगर आपने वेबसाइट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट पहले ही मौजूद है। अगर वेबसाइट के अलावा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सारे नोड के प्रोजेक्ट होते हैं, नोड के ही प्रोजेक्ट है। चाहे उसमें रिएक्ट लिख रहे हैं, चाहे एंगुलर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि नोड्स का जो कंपाइलर है वही उसे कंपाइल कर रहा है, और नोड सर्वर को भी बोलते हैं। तो नोड प्रोजेक्ट आपने इसमें ये लिखा, और यहां से आप देखें मेरे पास ऑलरेडी था, थोड़ा सा उसने बस देखा कोई एक आध फाइल जो अपडेट करनी हो अपडेट कर दी, तो मेरे पास नोड जो है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, आपके पास यार्न जो है वो इंस्टॉल हो गया। ओके जी, आपने चेक करना इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो यार्न -- वर्जन लिख के देखें। -- वर्जन जिस भी कमांड के साथ लिखेंगे उसका वर्जन प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो इंस्टॉल हो चुका है।
ठीक है जी। अब इसको क्रॉस कर देना आपने, सीएमडी को बंद कर देना है, सीएमडी को ओपन नहीं रखना। पहला स्टेप तो ये है कि आपने ये डाउनलोड करके यार्न का टूल इंस्टॉल कर लिया। अब आते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने की तरफ। रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, यहां पे आए जी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहां पे हम क्रिएट अ न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट की नई एप्लीकेशन अगर आपने बनानी है तो वो कह रहा है जी रिकमेंडेड टूल्स कौन से हैं जिससे आप रिएक्ट की वेबसाइट बनाएं, एप्लीकेशन बनाएं। तो इसमें कह रहा है जी आप जो है, पहली ऑप्शन जो उसने दी है, इफ यू आर लर्निंग रिएक्ट और क्रिएटिंग अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप सर्वर साइड रेंडर्ड वेबसाइट देख रहे हैं तो Node.js में आए, स्टैटिक कंटेंट ओरिएंटेड साइट है Gatsby में आए, और देयर आर अदर थर्ड पार्टी टूल चेन्स एज वेल। So we will be learning React, so we will be using the first one. वैसे हम जो अभी सॉफ्टवेयर हाउस में अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सारे हम इसमें कर रहे हैं, Next.js में। दिस इज मोर एडवांस्ड React एंड मोर प्रोफेशनल, जो हम यूज कर रहे हैं अपने इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस में। वो हम जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स हम इस पे बना रहे हैं, और जो खास तौर पर ई कॉमर्स वगैरह के लिए यूज होती है Next.js। That is advanced React, you can say, with some new concepts like server-side rendering, pre-rendering, and so on. अगर कोर्स अच्छा चलता है तो इस पे भी आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे कि आप प्रोफेशनली React को किस तरह से यूज करते हैं। सुना किसी ने नाम Next.js का? यस सर। तो हम जो है वो इस वक्त दो हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं Next.js में। उनके एडमिन पैनल हमने सिंपल रिएक्ट में बनाए हैं, क्योंकि उसकी गूगल एसईओ नहीं करनी होती, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Next.js में सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ वगैरह डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट है, जो कि रिएक्ट में अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है। Next.js भी रिएक्ट का ही फ्लेवर है, लेकिन उसमें कुछ चीजें उन्होंने काफी इंप्रूव की हैं। अच्छा जी, अब हमने प्रोजेक्ट बनाना है क्रिएट रिएक्ट ऐप से। तो ये नीचे देखें, हर एक के साथ उन्होंने नीचे दिया हुआ नेक्स्ट से कैसे बनाना है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप में कह रहा है जी आप ये लिखें npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ये कमांड को पहले जरा समझ लें। कह रहा है जी 3 ये स्टेप्स हैं। मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स में दी। मैंने यार्न का लिखा है, मैं स्लैश करके लिख देता हूँ। दूसरा ये भी तरीका है कि आप इस कमांड से बना लें प्रोजेक्ट, और ये कमांड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, कहां लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हमेशा npm नहीं है, npx है, याद रखना कमांड का नाम। इसमें 3 हिस्से हैं। देखें, अगर आप इस कमांड को गौर से देखें तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स है, इनका मतलब बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सही नाम से इनका मतलब भी पता चल रहा है। npx तो कमांड का नाम है, टूल का नाम है जो इंस्टॉल करेगा, वो npx हो सकता है। यार्न npm अलहदा टूल है, npx अलहदा, फर्क भी अभी देख लेते हैं। इसके बाद ये कमांड करेगी क्या, इंस्टॉल करेगी। ये पूरा एक ही नाम है, स्पेस नहीं, डैश डैश 2 दफा इसके नाम में ही आती है। क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, आमतौर पर डैश डैश के बगैर ही बोल देते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। यानी प्रोजेक्ट बनाने के लिए npx या यार्न किससे बनाना है, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और आगे माई ऐप। माई ऐप की जगह मैं इसको रख देता हूं रिएक्ट ऐप। जो भी आप रिएक्ट प्रोजेक्ट, जो भी आपने अपने एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट का नाम रखना है रखना। सर ये npx है npm है? एक्स बेटा। ओके अब सर। ये npm से भी बन जाएगा। npm और npx में फर्क ये है, ये रिसेंटली npx दिया है उन्होंने क्रिएट करने की। npx ये करता है कि इसका क्रिएट रिएक्ट ऐप का चेक करता है। अगर आप के पास नहीं ये क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड, तो पहले इसे इंस्टॉल करेगा, फिर इस कमांड को लेकर प्रोजेक्ट बनाएगा, इस फोल्डर में रख देगा। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड और पुराना वर्जन है तो ये खुद ही बैकग्राउंड पे पहले उसे अपडेट करेगा, फिर उसके थ्रू प्रोजेक्ट बनाएगा। तो npx में ये हमेशा पहले चेक करता है कि आपके पास ओल्ड वर्जन तो नहीं है। अगर ओल्ड है तो पहले इसे अपडेट करता है, फिर अपडेटेड टूल से
वो प्रोजेक्ट बनाता है, जबकि एनपीएम ये नहीं चेक करता, वो जो भी आपके पास इंस्टॉल है उसी से ही बना देगा। तो एनपीएक्स में ये 3 पार्ट्स हैं, जबकि यार्न में 4 पार्ट्स हैं। यार्न में कह रहा है यार्न स्पेस क्रिएट अलग है, इसमें जो कमांड है उसका नाम रिएक्ट ऐप है, और स्पेस के बाद जो भी आपने नाम रखना चाहें रिएक्ट ऐप। ठीक है, आमतौर पर इसको कर दिया जाता है एंगल ब्रैकेट में। इसका ये नहीं मतलब होता कि ब्रैकेट लगानी है आपने, इसका ये मतलब है कि यहां पे नाम आपकी मर्जी है, पहले वाला नाम ही आप चेंज कर सकते, यहां जो मर्जी रख लें, माई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1, रिएक्ट ऐप, और नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए, आपके नाम में भी आप डैश दे लें। तो ये डैश, ये लेस देन का मतलब ये होता है कि ये भाई आपकी मर्जी है एज अ डेवलपर, लेकिन ये आपकी मर्जी नहीं कि एनपीएक्स की जगह कुछ और लिख लें, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप की जगह कुछ और लिख लें, वो कमांड का हिस्सा है। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो लिखा होता है आमतौर पर कमांड में, इसका मतलब है कि यहां आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख लें, ये आपकी मर्जी है, और बाकी चीज को आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर होगी बात जी? तो अब आपने यार्न टूल किया है, हम यार्न के थ्रू इसको कॉपी करेंगे। जारी मैंने लेसन ग्रेटर लिख दिया, ये हम कॉपी करके मूव। अब ये करना कहां पे है? देखिए, आप अपने फोल्डर में आए, अपने कंप्यूटर में, दिस पीसी में, मैं डी ड्राइव में आ गया, किसी भी ड्राइव में आप आ जाएं, डेस्कटॉप पे नहीं, अच्छी हैबिट कोई एक, मैं क्लासेस में आया, एनपीएक्स जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ। अब मैं चाह रहा हूं जी यहाँ पे मैं नेक्सस बेरी की क्लासेस का फोल्डर है, यहाँ पे बनाओ। आप अपने नाम से फोल्डर बना लें, रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना लें, लेकिन जो भी फोल्डर बनाए उसमें स्पेस ना हो। जिस तरह आप कहना रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, तो नाम ये ना रखें रिएक्ट डैश प्रोजेक्ट्स, मतलब रिएक्ट डैश प्रोजेक्ट्स रख लें, स्पेस ना दें नाम में। अब यहां पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे सीएमडी लिखनी है एड्रेस बार में। जब एड्रेस बार में लिखेंगे तो ये पीछे उसी फोल्डर के पाथ पे ओपन करेगा। अगर आप यहां पे लिखते हैं सीएमडी, तो वो आपका सी यूजर्स में जाके क्रिएट करता है, आपकी मर्जी के पाथ पर वो कमांड प्रॉम्प्ट यानी फोल्डर नहीं क्रिएट करता। तो जब भी कमांड लिखनी पीछे देख लें, इस पाथ पर, इस फोल्डर के अंदर वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। यानी डी ड्राइव में अंडरस्कोर क्लासेस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने अंडरस्कोर एनएक्सबी के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। यहां मैं चाह रहा हूं कि सारे नेक्सस बेरी की क्लासेस के अपने बनाऊं प्रोजेक्ट्स, लेकिन मेरे पास ज्यादा क्लासेस हैं, तो मैं फर्दर एक ग्रुप मैंने बना लिया, भाई मैं जो है वो इस क्लास का ग्रुप है तो इसके अंदर बनाओ। तो आप जहां भी बना सकते हैं। वंस आपने कर लिया, सीएमडी लिखें और ये कमांड ले लें। ये कमांड मैं यहां से कंट्रोल सी करता हूं और ये कमांड मैं आप लोगों को लिख भी देता हूं। नहीं, यार्न में नहीं आती, यार्न और उसकी कमांड का फर्क है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये कमांड आप लोगों को मैंने दे दी। यार्न में क्रिएट अलहदा स्पेस, क्रिएट का ई आप मिस कर गए, स्पेस ने, देखें जरा कौन है जी। जो ही आप ये कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे, पहले पाथ आपने देख लेना है पीछे क्या बना। जो ही आपने कमांड लिखी, मैंने कॉपी की, ये मैंने डैशेस को खत्म किया, लेसन ग्रेटर को, और मैंने एंटर कर दिया। जो ही मैंने एंटर किया, तो अब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन चल रहा होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, ये 2241 फाइल इसने डाउनलोड करनी है। जी, सारे जरा सक्सेस जो है बताएं। अच्छा, एक चीज जो है, ये आपने नाम में फिर स्पेस दे दी, यहां पे ब्रेक कर चलने दो। नहीं, सही है जी। अच्छा, एक अब इशू आता है, पहले इसको कैंसिल करें, समीर बैक जाएं, इस फोल्डर के राइट रीनेम करें, डैश ने एंटर करें। अब उसमें दोबारा एंटर करें, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में,
अब ऊपर CMD ओपन करें, yarn create space react dash app, react dash app, अब आपके एरर आएगी अभी भी जी। कर रहे हैं, साथ साथ भी बताएं जरा, जरा कमेंट्स में लिख रहे हैं ना, डूइंग, यस डूइंग, जो जो जी कर सर रहा है कह रहे हैं, लेकिन ये एरर कमांड लिख आ दी रहे है जिसका, इसीलिए मैंने कहा ना आज कंप्यूटर पे करें, जो जो एरर आ रहे हैं ताकि मैं उसको सॉल्व करूं। जिसका एरर आ रहा है वो लिख दे कमेंट्स में, जी एरर है मेरा, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। अभी जो आपका भी एरर आ रहा है समीर, मैं बताता हूं क्या है। मोहम्मद बिन सईद कर रहे हैं, कमांड दे दी है, मां ने किया है तो एरर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं सोल्यूशन क्या है एरर का और क्यों ये बाज के पास एरर आ रहा है। आपका भी समीर एरर आ रहा है? डन हो गया जी। शम्स का दानियाल ने भी डन कर लिया। डूइंग डन एरर, जरा कमेंट में एक्टिव रहे ना, मैं भी जरा स्लो स्लो बोल रहा हूँ, खुद भी सुस्ती मुझे चढ़ना शुरू हो गई। जरा मैं चाह रहा हूँ साथ साथ फॉलो करें, तेज नाम चलें। पहले आप सेटअप कर लें। उफ, वैसे भी अभी जो इतना रिलैक्स होके उधर ना शिफ्ट हो जाए, ये ठीक है। अच्छा जी, इंस्टॉल हो रहा है, राइट। अच्छा, जिनका एरर आ रहा है समीर इधर देखें, एक ना थोड़ी सी अजीब बात है इन टूल्स में, इन कमांड्स में, वो ये कि माहा का और समीर आपका जिस तरह एरर आ रहा है, आप लोग CMD दोबारा से ओपन करें जी, आप भी इसको क्लोज कर दें, CMD ओपन करें फ्रेश के साथ, सिर्फ CMD लिखना है, किसी फोल्डर में नहीं जाना, किसी इधर पाथ पे नहीं ओपन करना, सिंपल सर्च बार में नीचे सर्च में CMD लिखें। यस सर। माइक आप भी देख समीर। अच्छा, आप पीछे ना यूजर नेम आ रहा है, सी यूजर्स, यहाँ आपका यूजर नेम होगा। यस सर यूजर नेम जो भी आप देखें उस नाम में स्पेस है? जी सर है। हाँ, जिस जिसके भी नाम में स्पेस होगी ना उसकी ये कमांड नहीं चलेगी। आपके भी आ रहा है ना स्पेस के साथ, समीर स्पेस दिस, देखें जिस जिसके भी स्पेस होगी ये कमांड नहीं चलेगी। अब ये यूजर नेम विंडो इंस्टॉल करते वक्त रखते हैं, आप इसे आप चेंज नहीं कर सकते अपने सिस्टम में, क्योंकि विंडो को इंस्टॉल करते वक्त आपने दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, कमांड लाइन टूल्स को बड़ी नफरत है स्पेस से वो ब्रेक हो जाते हैं, वो समझते हैं जी खत्म हो रहा है पार्ट। इसका अब मैं सोल्यूशन, वहां नजर आ रही स्क्रीन बेटा? जी सर। आप लोग ये एक कमांड चलाने की बजाय दो कमांड्स चलाएंगे। कैसे? पहले इसका मकसद समझे क्यों हम कर रहे हैं। ये जो यहां पे हमने लिखा है ना, ये हम करना चाह रहे थे कि ये खुद ही क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करे फिर प्रोजेक्ट बनाए। आपको इसे मैनुअली अब इंस्टॉल करना पड़ेगा और टाइम कोई नहीं लगेगा। आप यहां पे लिखेंगे npm या npm इंस्टॉल -g और क्रिएट रिएक्ट ऐप। पहले ये, अगर एरर आ रही है आपकी स्पेस इन यूजर नेम है अगर आपका, देन मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूं। ये अब ये दो कमांड क्या है जी, इसको भी मैं जो है वो जरा खत्म कर देता हूं, इसको यहां खत्म कर देते हैं ताकि एज इट इज कॉपी। आप लोगों ने ये कमांड जो है पहली कहीं भी चला सकते हैं आप, ठीक है। ये कमांड आप पहले चलाएं, ये बेटा ये कमांड लिखें npm इंस्टॉल -g का मतलब ग्लोबली इंस्टॉल करो पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप को, और उसके बाद आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिखना है npx, कुछ नहीं लिखना, बस आपने ये लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, इधर नहीं उसी फोल्डर में आके
पहले ये कमांड चला ली, यस सर, चला दिए। इसको इंस्टॉल हो गया, हो रहा है, हो गया सर। इसको क्रॉस कर दें, आप क्लोज कर दें इस कमांड प्रॉम्प्ट को। कर दिए सर। अब आप उसी तरह उस फोल्डर में आ जाएं जिस फोल्डर में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो पहले कर रहे थे वो देखें, मैंने ये कमांड लिखी थी, ये मेरे सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई, डाउनलोड हो गई, मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन गया। एंड में ये मैसेज लिखा था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, हैप्पी हैकिंग। ये जो है वो मैसेज डन हो गया, हैप्पी हैकिंग लिखा आगे। इसका मतलब है कि आपने रिएक्ट को हैक कर लिया, पूरा प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप आपका सही हो गया। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, पहले मैं माह वगैरह के जो एरर है वो ठीक कर लूं यहां पे। अब उसके बाद वहां ये वाली कमांड आप चलाएंगे कहां पे, अगर इस फोल्डर में इंस्टॉल करना है, एड्रेस बार पे CMD करनी है आपने, और यहां पे आपकी कमांड देनी। और ये कमांड अब मैं जो है वो आपसे इधर भी लिख देता हूं, कमेंट्स में भी। क्रिएट -react-app स्पेस react app, यानी पहले कमांड का नाम फिर आगे ये आपके प्रोजेक्ट का नाम, लेकिन इसको आपने उसी एड्रेस बार पे आपने लिखना है जिसके अंदर आप ये बनाना चाहते हैं। सर लिखना क्या है? ये जो कमांड मैंने टाइप की है, ये जो मैंने सेंड की है, ये कमांड ले लें, क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस रिएक्ट ऐप, यही कमांड कॉपी कर लें। तो इसी नाम से फोल्डर बनेगा रिएक्ट ऐप के नाम से, और उस वक्त जो है वो फिर आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। यूं कह लें कि ये पहले जो npx था ना, इसको हटा देना है हमने, कमांड वही है जो आगे लिखी हुई। सर हो रहा है डाउनलोड अभी। हाँ, अब डाउनलोड शुरू हो गया, चलें, गुड हो गया। जो ये डाउनलोड होगा, जिस फोल्डर में आपने कहा है, वहां रिएक्ट ऐप के नाम से फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर वो सारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होके पूरी वेब एप्लीकेशन सर्वर सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब इसको रन कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, इसको इंस्टॉल होने दे दो। ओके सर। अच्छा, जो इंस्टॉल, चले इंस्टॉल होने दे, साथ साथ जो है वो ये दो बंदों ने ईमेल दी है, इनको क्लासरूम में ऐड भी कर देते हैं। किस किस का हो गया जी इंस्टॉल डन? किस किस ने? 2-3 ने लिखा, रिजवान और दानियाल, शम्स और मोहम्मद बिन सईद, आपका हो गया बच्चे? बाकी भी जरा कमेंट्स में बता दीजिए। इफ डन देन काइंडली राइट डन इन कमेंट्स। रिजवान का भी हो गया, ठीक है। इरफान जी, अली क्या इशू आ रहा है बच्चे? इशू आ रहा है शेयर करें ताकि उसका सोल्यूशन आप लोगों को बताया जाए। जी सर। सर वो मेरी क्या कहते हैं, कमांड तो सक्सेसफुली रन हो गई थी। इसके बाद जब रिएक्ट ऐप के बाद जब मैं अपना कस्टमाइज नेम जो मैंने एप्लीकेशन का लिखा है माई रिएक्ट ऐप वो रन कर रहा हूँ, तो दे रहा है क्रिएट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और इसका एक्सटर्नल। मतलब स्पेस दे रहे हैं, सीधा स्पेस को जान छोड़ रहे हैं स्पेस की। माई रिएक्ट ऐप, तीनों में स्पेस है, माई क्रिएट के बाद स्पेस है, राइट? जी, क्रिएट के बाद स्पेस है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एरर ही बता रही, स्पेस नहीं बेटा मैंने कहा देनी, ये एक नाम है पूरा। यानी ये मैं देखें, ये आपको नजर आ रही है ये शीट, इसमें इस तरह लिखेंगे माई डैश क्रिएट डैश ऐप। ये अगर आप कर देंगे माई और यहां पे क्रिएट ऐप, तो वो समझेगा ये नाम खत्म हो गया। स्पेस से वो समझता है कि ये चीज खत्म हो गई, अगला कोई नई नई कमांड शुरू हो रही। उसको बताने के लिए या तो इस तरह इकट्ठा सारे लिखें, लेकिन इकट्ठे स्पेलिंग इतने मिक्स हो जाएंगे पढ़े नहीं जाते, तो आप डैश यूज कर लें, डैश, बट इट शुड बी वन नेम। मजर को भी मैं जरा ऐड कर दूं क्लासरूम में। जी, मजर और
कौन है जी? ये दानियाल। आप लोग अब अपनी ईमेल चेक कर लें, वहां पे आपको इनवाइट आ गई है, इसके अंदर आप ऐड हो गए। क्लास वर्क में देखेंगे तो ये सारा काम यहाँ पे पहले जावास्क्रिप्ट के लेक्चर पड़े हुए हैं, रिएक्ट का आज पहला है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अली का ये आपका क्या नाम है बच्चे? ये मल्टी स्किल्स जिनका यूजर नेम है, ईमेल नेम जिनका मल्टी स्किल्स है, कमेंट्स में चाहे बता दें ताकि आपको कॉल तो किया जा सके ना। मल्टी स्किल्स जिनका नाम है यूजर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं स्नैन हूँ। असनैन साहब, वाह, यू आर रियली मल्टी स्किल एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन। हाँ, कहाँ हो आप? घर हो? सर मैं घर हूँ। अच्छा अच्छा, कर रहे हो साथ साथ फॉलो? जी सर मैं कर रहा हूँ सर, नेट का इशू आ गया था दरमियान में तो अभी जरा अच्छा अच्छा, चले ठीक। अच्छा जी, हो गया आपका? अच्छा जी, हैप्पी हैकिंग का जी। वहां कहाँ तक पहुंचे हो? सर हो रहा है, वो खुद ही डाउनलोड हो रहा है मतलब। सर मेरा एक इश्यूज अगेन आया है, इसमें बोल रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एम के मेक डायरेक्टरी माई रिएक्ट ऐप। नाम वो कह रहा है शायद इसी नाम से पहले है प्रोजेक्ट, तो आप नया नाम रख लें। अभी रन करने का तो मैंने आपको ऐसे बताया भी नहीं। नहीं सर, रन नहीं किया, वो क्रिएट रिएक्ट ऐप किया और माई क्रिएट ऐप जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था वही रन किया। अगर इश्यू हो ज्यादा स्क्रीन शेयर कर दिया करें ना, तो मैं ओके देख देता हूँ। ओके सर। सर ये मेरी स्क्रीन शेयर है आपके साथ। हेलो जी, आप ज्वाइन कर लो मीटिंग। जी जी बोले। मैं जी सर, ये सर ये बेड में बड़ा लेटा हुआ था, रिलैक्स। अब मैं बैठ के मुझे चेयर टेबल पे ओके ये सर। अब कोडिंग शुरू करनी है, तो जी सर। कोडिंग में ये आई वन हैज टू बी अ लिटिल बिट एक्टिव। जी बेटा। सर ये डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है रिएक्ट एक सेकंड, स्क्रीन आपकी ना शो नहीं हो रही है। अली आप स्टॉप करके, मेरी स्क्रीन शो हो रही थी, मैंने बंद किया, शो करके दोबारा। अब शो हो रही है? जी अब इधर रखिए। सर ये डेस्कटॉप पे रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर है। आपका इसमें ना एक मिनट DIR लिखें, DIR डायरेक्ट, फिर आपने डेस्कटॉप उस पर बना दिया, मैंने बताया भी था। देखे तो ये बन तो गया है माई रिएक्ट ऐप, ठीक है सर लेकिन ये एरर दे रहा है, ये किस चीज की एरर दे रहा है? आप लिख रहे हो? नहीं, आपने एक दफा प्रोजेक्ट, बेटा वो प्रोजेक्ट आप पहले कमांड दे चुके, आप मुझे बताएं ना वो रिएक्ट। एक मिनट, आप ये अपने डेस्कटॉप पे जो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बनाया इसमें आए। जी सर। इसको डिलीट कर दे, ये जो पड़ी हुई फाइल। ओके सर, डिलीट कर दिया। अब आए वहां पे, दोबारा आप लिखें जरा। क्या लिखूं सर? प्रोजेक्ट में देखें, क्रिएट रिएक्ट ऐप। हाँ, अब एंटर करें। अब ये प्रोजेक्ट प्रॉपर बनना शुरू। पहले तो वो फाइल बनी है, कहीं दरमियान में एरर आई तो वो। और सर ये अली रजा जो मेरा यूजर्स के बाद स्लैश अली रजा, इसमें स्पेस भी है। इसमें स्पेस है ना, इसीलिए आप ये npx के बगैर चला रहे हैं। इससे ये होगा कि आपने जो इंस्टॉल कर लिया है ना, ये वर्जन यही रहेगा। अब आपने जब भी इंस्टॉल करना होगा तो आप दोबारा ये कमांड लिख दिया करेंगे, ऑटो नहीं अपडेट हुआ करेगा। सिर्फ नुकसान ये होता है। सर मेरा नहीं हुआ, आई थिंक दोबारा से एरर आ रहा है कोई। मैं बेटा देख लेता हूँ। आप अगर अली आपका ये हो गया अब शुरू, ठीक है, तो इसको होने दें। एंड में ये लिखा आ जाएगा हैप्पी हैकिंग, तो अब आप स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दें, वहां आप करो प्रेजेंट। ओके सर। बैठे आप। सर मैं फोन पे यूज कर रही हूँ तो
मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं? स्क्रीनशॉट भेज दें, स्क्रीनशॉट भेज दें, या एरर मैसेज ही पढ़ के बता दिया करें, वो भी सफिशिएंट। सर लिखा हुआ है npm एरर कोड एरर सॉकेट टाइम आउट। इसका मतलब इंटरनेट का स्लो थोड़ा सा चल रहा है। टाइम आउट का मतलब है कि इंटरनेट से डाउनलोड। आप दोबारा वही कमांड दे दें, अगर इस तरह से आए ना तो आप जो है दोबारा ये जो कमांड लिखी है ना, जो लास्ट आपने दिस वन, आप जो है वो आप अपने, बेहतर होता है कि उससे कर लो ना, स्कैन कर लो व्हाट्सएप को या गूगल मीट को, लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाए, दोनों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, आगे जो है वो जो भी नाम रखना है आपने। जी अली और महा, आप लोगों का हो जाए तो फिर मैं आगे चलता हूँ, पहले जरा सारे ताकि साथ साथ हों। आज सुलेमान, हम आज रिएक्ट की इंस्टॉलेशन का देख रहे हैं साथ साथ। सुलेमान सरफराज, how to install, how to make a React project, how to install it, how to run it, और थोड़ी से कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स, ताकि जावास्क्रिप्ट साथ साथ चलेगी लेकिन उसको साथ साथ React को भी हम थोड़ा सा टच देना चाह रहे हैं, ताकि बिल्कुल बोर ना हो जाए एक ही चीज कर करके। ये यूं कह लें कि जो जावास्क्रिप्ट पढ़े उसको आगे यूज भी करें। जी बच्चे, ये कमांड लिख ली आपने? वहां चल रही? जी सर, लिखिए दोबारा से। डाउनलोडिंग होगी शुरू? जी। ये जो टाइम आउट का एरर होता है ना, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम इशू नहीं है, वो सर्वर से जो है वो डाटा डाउनलोड होने में कनेक्शन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। जी सर। अच्छा, आप अली, आप बताओ कहाँ तक पहुंचे हो? सर मेरा लास्ट स्टेज है, जस्ट ये कंप्लीट हो ही गया। ठीक, हैप्पी हैकिंग तक आप जब आ जाए तो ये देखे, ये प्रोजेक्ट जिस तरह मैंने बनाया था, मैं स्क्रीन जो है वो अपनी शेयर कर दूं। सर ये आपने जो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए वो दी थी एक कमांड, तो वो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें एक एरर आ रहा है, वो मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ शेयर कर दिया करें, वैसे भी बता दें, कोई हर्ज नहीं, शेयर कर दें तो और इजी हो जाता है, वो सामने नजर आ जाती है जो इशू होता है। जो ऑनलाइन जो भी होते हैं कंप्यूटर से ऑन कर लिया करें, स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं, ताकि आपको वही फीलिंग आए जैसे फिजिकल को की आपको गाइड कर रहा है। ये हैंड इसके साथ बनी हुई है जो प्रेजेंट नाउ का, इस पे क्लिक करें तो पॉपअप आएगा एक डायलॉग बॉक्स, उसमें सिलेक्ट करके तो आप। सर ये एरर आ रहा है। अच्छा जी, आपने जो है लिखा है npm install -g create react app, 4 packages are looking for the run npm। नहीं, आपका बेटा सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल हो गया, कोई एरर तो नहीं है। कहाँ से आपको ये फीलिंग आ रही है एरर है? सर ये कुछ इस मतलब वो कह रहे हैं ना कि वो 4 पैकेज तुम्हें कह रहे हैं फंडिंग करो, हम फ्री ओपन सोर्स हैं, तो आपकी मेहरबानी है, आप हमें कुछ पैसे शैसे दो अगर हैं तो। ठीक है, तो मेरे मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। हाँ इंस्टॉल हो गया है। एरर तो फिर जिस तरह वो ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, npm एरर लिखा, जी जी, इस तरह से आता है एरर आए तो। ठीक है। वार्निंग या ये सीवियर वल्नरेबिलिटीज, ये इसको आप इग्नोर कर दें, आपका इंस्टॉल हो गया। अब आप भी जो मैंने माहा को बताया है जिस तरह, जी जी। ये कमांड मैं दोबारा से फिर एक दफा लिख रहा हूँ। अब आप सबसे पहले इसको बंद करें, मैं आपको बताता, इसे बंद करें। सर मेरा हो गया हैप्पी हैकिंग। अच्छा ग्रेट, चले आप मोहम्मद बिन सईद, आप अपने किसी फोल्डर में आ जाएं जहां पे आपने बनाना है, और ये कमांड देंगे उसी फोल्डर, हाँ यहाँ पे cmd लिखें, और ये जो कमांड मैंने कमेंट्स में पहले भी बताई है, ये वाली कमांड आप ये वाली सर? जी जी, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि अब आपकी इंस्टॉल हो चुकी है, तो देख रहे हैं फॉलो करना, इधर रखें ना, अब क्यों आगे रखें चीजों को, और इस पे क्लिक करें
ताकि इसको फुल स्क्रीन करें। इधर सामने इसको मुझे बता दिया कि ना नहीं यार। अच्छा जी, डाउनलोड होने लग गया। जी बिल्कुल, अब ये मैंने ये बताया ना, अब आपका ये जो आपने फोल्डर बनाया ना सी मन स्टैक, फिर आपने स्पेस रख दी, ये अब आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं, ये आदत छोड़ दें। स्पेस नाम पे ना फोल्डर नेम, ना फाइल के नाम में, ना वेरिएबल में, ना फंक्शन में कभी स्पेस नहीं रखनी आप लोग। ठीक है, तो अभी भी जब ये हो जाए डाउनलोड तो रीनेम कर लें, ठीक मन डैश स्टैक कर लें, अंडरस्कोर स्टैक कर लें, ठीक है सर। बट डोंट यूज स्पेस। अच्छा जी, आगे मेरे ख्याल अब हम चल सकते हैं। महा, आपका भी बताया था आपने डाउनलोड शुरू हो गया है? सर हो गया, लेकिन वो ये दोबारा से आई थिंक ये जो अभी इन्होंने दिखाया नहीं, जिन्होंने अभी अभी जी जी, स्क्रीन शेयर की थी, वैसे ही मेरा भी आ रहा है, लेकिन वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, वैसे ही आ रहा है एरर 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 और कोड नेटवर्क इस तरह। आप जो है ना वो इस तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे इसमें एरर आना नहीं चाहिए। ओनली यू आर लेफ्ट नाउ। आप जो है वो पॉसिबल है तो लैपटॉप से, अगर आप हो ही लैपटॉप से तो उस पे स्कैन कर लो ना। ये वैसे भी स्कैन की जरूरत नहीं। देखो आप यहाँ पे गूगल मीट लैपटॉप पे खोलो, मैं आपको कोड बताता हूँ, कोड इनपुट करने, हॉटस्पॉट ऑन करके ना अपने मोबाइल का नेट उधर दे दें। इज इट पॉसिबल या आगे चलूं, बताएं। सर एक मिनट, ये व्यू कौन सा आप कर लेते हैं? ये वाला ये हो रहा है। अच्छा जी, आप ओके जी, आगे चलते हैं जी। वहां हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर जब करने चाहें तो। जी सर। अगर किसी को इशू आ रहा हो स्क्रीन शेयर का कोई भी है तो आप लोग फौरन यू कैन आस्क फॉर हेल्प, तो उसमें जो है वो कोई डिले ना आए। इसको रोटेट कर लें मोड में, रोटेट तो है, ऑटो रोटेट, तो ये जरा बेहतर है। लैपटॉप पे नजर, ठीक है। ओके जी, वंस हमने ये सारे चैलेंजेस अबूर कर लिए, ये प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व कर ली, तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी? देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है। सर हो गया। हो गया, गुड 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 गुड। इंस्टॉल हो गया या ऑनलाइन लैपटॉप पे हो गई हो? सर ऑनलाइन लैपटॉप पे हो गया। आप अब आप शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। मैं जो है वो स्टॉप प्रेजेंटिंग अपना कर दूं। आप ये जो हैंड रेज है इसके साथ एक बना हुआ प्रेजेंट नाउ का बटन, ठीक है, इस पे क्लिक करें तो जो पॉपअप आएगा, योर एंटायर स्क्रीन पहला कर लें ऑप्शन, वहां से डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पे क्लिक करें तो शेयर का बटन अनेबल होगा, वरना डिसेबल ही रहेगा। हाँ ठीक है, अब आपकी स्क्रीन हमें विजिबल है, चाहे फुल स्क्रीन कर दें कमांड प्रॉम्प्ट को। ऊपर ऊपर विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो में फुल स्क्रीन कर दें, जरा फॉन्ट बेहतर। चलो उधर ही आ जाए उधर ही नीचे उस पर क्लिक करें। यार मुझे पानी एक गिलास दे दो, बात सुनो ना, और मुझे कॉफी दे दो एक अच्छी सी बना के। ओके अभी, अच्छा जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अब आप लिख रहे हो क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप रिएक्ट ऐप, ये आपका जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। इसमें इशू ना कमांड में नहीं है, वो आपने ठीक लिखी है। आप दोबारा लिखें जरा, ये सिर्फ जो है वो
CLS कर लो, पहले क्लियर हो जाए जरा। CLS लिखे, एंटर कर दें। CLS एंटर। जो कुछ भी पहले लिखा है, इफ यू वांट टू क्लियर इट, स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश टू राइट CLS, देन अगेन करें वो टाइप जरा कमांड, क्रिएट रिएक्ट ऐप की थी जो। शाबाश, स्पेस, आगे कोई भी नाम रख सकते हो आप। हाँ, एंटर करें। ये सॉकेट टाइम आउट वाला ना, ये देखें ये कमांड सही चल रही है, उधर क्रिएट उसने कर रहा है, इंस्टॉलिंग शुरू करता है। अब थोड़ा सा इंटरनेट का जो है ना ये इशू हो सकता है, और नहीं कोई, इसमें कोई आपकी तरफ से इशू नहीं है। पहले ये आ रहा था प्रोग्रेस बार, यहीं से रुक जाता है कि यहां पे अभी आया? क्यों मां, ये आ रहा था पहले, अब ये डाउनलोड कर रहा है और सर आ रहा था पहले भी, और हो जाता है पहले डाउनलोड, फिर एक और डाउनलोड बार शुरू होती है, फिर वो एरर दे अच्छा चले आप दिखाएं कमांड पर, उनको देख लेते हैं एक आध मिनट। देती सर आज टॉपिक्स क्या हैं वैसे, मैं फिल्टर के अलावा? मैंने बताया रिएक्ट को हम पढ़ रहे हैं, मैप फिल्टर की तो बात ही नहीं कोई। सलमान बात कर रहे हैं। जी सर मैं कह रहा था कि आज वही क्या नाम है, देखते हैं जो करा रहे हैं, सारा कुछ ही सीखना है, तरतीब में बात कर चीजें जो है। नहीं जी, यहाँ से जो है ले माँ, ये जबरदस्त हो गया, बताओ डर गया मेरे से, आप कहोगी? यस आपको पता है ऐसे होता है, टीचर से वो डर जाता है, चलो यार अब हो जाओ मैं, ठीक है आप स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दें, अब मैं आगे बता। अच्छा बेटा सर। ओके जी जी अली। सर मेरी जस्ट एक क्यूरी है, मुझे सिर्फ 2 कमांड के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, वो जस्ट पूछना है। जी पूछें। सर ये यार्न क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस रिएक्ट ऐप, सर ये क्या करती है, और npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप ये क्या करती है, 2 कमांड जो है? मैं आपको बताता हूँ, देखें ये जो यहाँ पे आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैं जब स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाता हूँ, फिर बैकग्राउंड से समझ आएगा। हमारे पास एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है, राइट। जब आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन करते हैं, तो यहां से वो कहता है जी टूल को ये इंस्टॉल करें रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और कौन सा टूल कर रहा है? रिएक्ट ऐप। उस टूल का नाम ही क्रिएट रिएक्ट ऐप है। अब इसकी मैं वेबसाइट पे जाऊं, उस टूल की वेबसाइट पे, नॉट रिएक्ट जेएस की, तो यहां से सॉरी गिटहब का लिंक आ गया, इसको मैं दूसरा वेब का ओपन कर लेता हूं, जो है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप का, ये यहां से लिख लेते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप dev इसकी वेबसाइट है, ये आगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वेबसाइट है जी। अब रिएक्ट कह रहा है जी इस टूल के थ्रू इंस्टॉल करो, तो वहां जाने की जरूरत नहीं, उसने उसकी कमांड इधर ही दे दी है। अगर हम यहाँ आए और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आए और इसमें गेटिंग स्टार्टेड लें, तो यहाँ पे वो कहता है वही कमांड जो रिएक्ट ने दी है, ये वहां से ही ली गई है, मतलब इस टूल से। ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू आप ऐप बनाए, और बाकी इसमें स्टार्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब यहाँ से वो कह रहा है कि आपके पास एक ऐप क्रिएट करने की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है npx की कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल कर लें। npx लिखें, क्रिएट रिएक्ट ऐप, इस टूल का नाम लिखें और फोल्डर का नाम करें। क्रिएट रिएक्ट ऐप का टूल क्या करता है? सिर्फ रिएक्ट की लाइब्रेरी ही नहीं, सिर्फ रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं, इसमें उसके कंपाइलर्स, उसके रन करने के लिए जो सर्वर्स हैं, वो सारा चेन एज अ पूरा बंडल डाउनलोड करता है। ओके,
ओके सर। और ये डाउनलोड करके कहां रखेगा, आगे जो फोल्डर बनाया। अब क्वेश्चन ये है कि क्रिएट रेक्ट ऐप का तो टूल मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, तो npx का टूल क्या करता है, पहले इसे इंस्टॉल करता है, फिर इसके थ्रू आगे ये इंस्टॉल होता है। 2 in 1 काम है। लेकिन सर हमने तो npx किया ही नहीं, हमने तो yarn किया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यार्न भी करें तो बात एक ही है। ये 2 in 1 काम है। जिनके नाम में एरर में आ रही है ना स्पेस, उनमें ये नहीं चलती कमांड, तो वो 2 in 1 नहीं करते, तो अलहदा अलहदा से स्टेप्स वो करते हैं कि पहले वो अलहदा से क्रिएट रेक्ट ऐप को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके थ्रू वो आगे करते हैं। ये कमांड दोनों 2 in 1 है। ओके, अगर क्रिएट रेक्ट ऐप नहीं भी इंस्टॉल तो अब यहां से वो कहता है जी npx के थ्रू करो। दूसरा स्टेप वो बताता है अगर npx नहीं इंस्टॉल करना तो आप npm के थ्रू भी कर सकते हैं, ये कमांड है। अगर npm टूल नहीं इंस्टॉल करना तो आप yarn के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं जो यहां पे गिवन है, जिसके थ्रू आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू नॉट ओनली रिएक्ट की लाइब्रेरी खाली आप इंस्टॉल करें, सिर्फ रिएक्ट की ही खाली लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल करनी, बल्कि रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ और बहुत से लाइब्रेरीज हैं, टूल्स हैं, सर्वर्स हैं जो अभी हम देखेंगे इंस्टॉल होंगे। आपने देखा है 1000 कितनी फाइलें डाउनलोड हुई, रिएक्ट की तो लाइब्रेरी की एक फाइल है। अब वंस आपने ये इंस्टॉल कर लिया जी, अली चलें आगे। जी सर, जी सर। ओके, वंस सर आपने ये क्वेश्चन था मेरा, जी, अभी जो इससे पहले आपने कमांड बताई थी कि हम ग्लोबली उसको इंस्टॉल करते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है, जी तो अभी दोबारा जो हम वो कमांड देते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप की, तो ये हमारे वो सिस्टम से ही वो एक ऐप बना लेता है रिएक्ट की जी, ऐप? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सिस्टम में ये टूल इंस्टॉल हो जाता है। लाइब्रेरीज वो नहीं इंस्टॉल करता है, लेकिन उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए जो टूल चेन चाहिए वो पुरानी ही है। ठीक है, तो इसका उसके वर्जन से तो कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब अगर हम नेक्स्ट टाइम कभी भी रिएक्ट ऐप कोई नहीं बनाते हैं तो हमें उसको अपडेट वर्जन इसका ग्लोबली भी करना पड़ेगा या खुद ऑटोमेटिक अपडेट वर्जन? इसमें रिकमेंडेड है हर 2, 3, 4 महीने बाद आप यही कमांड दोबारा चलाएं तो वो अपडेट कर देता है। जी ठीक, ग्लोबली वाली npx में यही उन्होंने आसान किया। npx रिसेंटली उन्होंने दिया है कि वो उसमें उन्होंने इसको ऑटोमेट कर दिया कि जब भी कमांड चलाने लगे, देखे वैसे रोज रोज तो अपडेट नहीं आ रहे होते, 3-4 महीने बाद आ रहे होते हैं, इस कमांड में भी जरा बेहतर क्विक डाउनलोड हो जाए, बेहतर कोई अगर एक लाइब्रेरी दूसरे पे डिपेंड करती है तो वो भी डाउनलोड हो एंड सो ऑन। तो ये मैनुअली में ये इशू होता है कि ये आपके टूल चेंज जो है ना, ये जिस टूल के थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये इसके अंदर फिक्स है कि अगर ये 5.0 वर्जन है तो ये वाले वर्जन डाउनलोड करेगा, हमेशा अपडेटेड नहीं रहता। तो npx में ये आसानी हो जाती है। ठीक है सर, इसको हमें जब दोबारा करना होगा तो इंस्टॉल की कमांड देंगे या अपडेट की नहीं, कमांड? दोबारा जब भी आपने करना है बस ये आखिरी कमांड ही देंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली एक दफा सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया। ठीक है जी, जी ठीक है। यानी जब भी अगर मैंने ये बना लिया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं और मैं फिर CMD करता हूं, मैं नया प्रोजेक्ट एक और वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, अब इंस्टॉल नहीं करना मैंने, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी मेरा प्रोजेक्ट 2 उसका नाम है। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ जो ग्लोबली हमने इंस्टॉल किया था, भाई उसको ग्लोबल अपडेट है, करने के लिए। अगर ग्लोबल का ही मैं बता रहा हूँ, अगर ग्लोबल नहीं है तो फिर भी हर दफा यही करना है, शुरू में npx लिख देना है। वो क्या करेगा कि खुद ही चेक कर लेगा कहीं इसका अपडेट तो नहीं आया, अपडेट आया है तो पहले इस टूल को अपडेट कर देगा फिर आगे चलेगा। सिर्फ इतना फर्क है npx शुरू में लिखना है या नहीं लिखना। ठीक है, npx ब्रेक हो रहा है तो एक दफा ग्लोबली इंस्टॉल कर लें और फिर npx के बगैर ही चलाया करें विदाउट अपडेट। 3-4 महीने तो अपडेटेड ही रहेगा ना, जब आपने अपडेट किया उस वक्त तो वो लेटेस्ट ही ले रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो npx शुरू में लिखना है या नहीं लिखना, अगर ब्रेक हो रहा है तो आप ना लिखें, इसको वैसे इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज हमेशा npx लिखें, वो हमेशा पहले एक क्विक अपडेट चेक कर लेगा। ठीक। अच्छा जी, विद दिस बैकग्राउंड अब इस प्रोजेक्ट का करना क्या है यार, अभी तो हमने बनाया है ना, नाउ लेट्स सी इसके साथ करें क्या। हम अब वंस आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे। यूं समझ जैसे ये जावास्क्रिप्ट का ही प्रोजेक्ट, आपने उसमें प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे, उसमें सीधा सीधा फोल्डर बनाते थे, फाइल बनाते थे, कोडिंग शुरू कर देते थे। इसमें बहुत कुछ है,
इस फोल्डर को अगर आप ओपन करके देखें तो इस फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर और 4 फाइलें हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट बना है इसके अंदर 3 फोल्डर और 4 फाइल है। एक फोल्डर है उसका नाम है नोड मॉड्यूल्स, देन पब्लिक, देन एसआरसी। जब भी प्रोजेक्ट बनेगा ये 3 फोल्डर बनेंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप से जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ये 3 फोल्डर होंगे, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी। और ये 4 फाइलें हैं, गिट इग्नोर, पैकेज जेसन, रीडमी और yarn.log। ये फाइलों का क्या मकसद है, इनमें क्या क्या पर्पस है, ये क्यों बनी है, ये अब हम जरा देखते हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए व्यू स्टूडियो कोड यूज कर लें और इसमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसको नहीं करना, बैकएंड उस नाम उस फोल्डर का जो रिएक्ट टैब बनाई, इसको क्लिक करें और इस वर्किंग एरिया में लाके ड्रॉप कर दें। तो ये यस आई ट्रस्ट और ये ऊपर आ जाएगा गेटिंग स्टार्टेड। इसको खत्म करें, ये ऊपर लिखा आना चाहिए रिएक्ट ऐप आपकी। यहां पे देखें, यहां भी नजर आ रहा है, आपको पता चल गया है कि आपका फोल्डर ओपन हो गया। और वही जो आपको यहां पे नजर आ रहे थे, इसके अंदर 3 फोल्डर और जो है वो 4 फाइलें, वो यहां भी नजर आ रही हैं आपको। तो इसलिए यहां देखने की जरूरत नहीं, सारा कुछ आपको यहीं इंटीग्रेटेड नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब इन फोल्डर्स का मकसद क्या है, इसको रन कैसे करना है, हम कहां से कोडिंग शुरू करें, हम अपनी लॉजिक कहां पे लिखें। तो उसके लिए पहले अगर हम इस चीज को छोड़ दें कि इसमें कहां से रन होना है, क्या करेगा, तो वैसे अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली तो अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो नोड मॉड्यूल्स को देखें तो इस पहले फोल्डर के अंदर नीचे देखें बॉटम पे 803 फोल्डर हैं। ये सारा कुछ डाउनलोड हुआ है, यानी हमने एक कमांड दी क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसने 3 फोल्डर बनाया और पहले फोल्डर के अंदर 803 फर्दर फोल्डर्स हैं। नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी लाइब्रेरीज पैकेजेस पड़े होते हैं। ये सारे वो पैकेजेस हैं जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिनिमम यूज होने हैं। अच्छा जी, 803। और पब्लिक के अंदर कुछ आइकन्स पड़ी है, HTML फाइल पड़ी है, लोगो वगैरह रिएक्ट का, इस क्लिक करके PNG पे देख सकते हैं, लोगो वगैरह पड़ा है और कुछ और फाइल्स हैं जिनका डिफरेंट पर्पस है। SRC के अंदर फाइलें हैं जो असल में जो जावास्क्रिप्ट की हैं, जिनकी एक्सटेंशन .js है और .css है। यानी पब्लिक के अंदर HTML फाइल पड़ी है और इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं पब्लिक में, और SRC के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट पड़ी है। हाल तो लोगों भी उसने रख दिया और बाकी ये फाइलें बाहर हैं, ओपन है। हमने इसको ड्रैग करके जब ड्रॉप किया तो इसको रन कैसे करना है, जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट पर चलाते थे। टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल में, और यहां पे आके ये कमांड मैंने लिखी है yarn start, या npm यूज कर रहे हैं तो उसमें npm start भी कर सकते हैं। npm x नहीं, x सिर्फ पहली दफा अपडेट चेक करें, npm npx सिर्फ कमांड रन करें। तो yarn start लिख दें या npm start लिख दें। तो यहां पे आया टर्मिनल में और मैंने लिखा yarn start और एंटर कर दिया। जो ही एंटर किया तो उसने पहले सर्वर चलाएगा, आपकी पूरी वेबसाइट को कंपाइल करेगा, उस पर डिप्लॉय करेगा और ब्राउजर खोलेगा लोकल होस्ट कॉलन 3000 एड्रेस पर आपकी इस वेबसाइट को आपको शो कर देगा yarn start। और ये रिएक्ट का लोगो और ये इस तरह वेबसाइट का होम पेज, पहला पेज नजर आना चाहिए। ठीक है जी। जो ही आपने yarn start या npm start लिखा, so it should automatically compile and it should open. नहीं सही लिखा है, npm लिख लें, npm start लिखें, आपको रीस्टार्ट शायद करेंगे तो npm start। सर काइंडली दोबारा बताइएगा, वो मेरा मिस हो गया। जी मैं दोबारा बता देता हूं। आपने सिंपल टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है और रन करने के लिए यहां yarn start की कमांड लिख देनी, yarn space start। सर एरर आ रहा है मेरा इसमें शायद। ठीक है, एरर आ रहा है। मैं दोबारा रन करता हूँ। ये पीछे ये देखे मेरे पास, ये कंपाइल सक्सेसफुली, ये वो सारा ओपन हुआ, खुद ही उसने ब्राउजर खोला और ब्राउजर में ये उसने लिख दिया।
couldn't find a package.json file in React project. इसका मतलब है कि आपने फोल्डर गलत खोल लिया। जिस तरह मैंने कहा है वैसे आपने अगर आप इनमें से किसी को ड्रैग ड्रॉप करेंगे वो गलत है। आप जो है इस फोल्डर को जो रिएक्ट ऐप का बना है, जो आपने अपना बनाया था माई रिएक्ट, इस फोल्डर को नहीं ड्रैग किया। आप इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे बेटा, इस फोल्डर को लाके। ओके सर, ओके। गलत फोल्डर खोलेंगे तो फोल्डर के अंदर उसको ये स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा। आप अपने नहीं वो इशू नहीं, इसको बंद करें, रीस्टार्ट करें सिस्टम। जी, जिस जिसका ये पेज नजर आ गया है वो मुझे जरा बता दे कमेंट्स में, डन लिख दे ताकि मैं आगे चलूंगी। ये कमांड, ये इसका सेटअप एक दफा जरा थोड़ा सा टाइम लेता है। जिस जिसका ये फोल्डर, ये पेज नजर आ गया है वो मुझे बता दे और डन लिख दे जी। सर मेरा फोल्डर तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। आगे फर्दर क्या करना है इसमें? ये यार सिंपल स्टार्ट करने के लिए यान स्टार्ट, उसमें टर्मिनल में जाके कमांड देनी, उसमें लिखते थे ना नोड और यस सर लेकिन एक ही इसमें ये है कि जी बेटा मैं करता हूँ सर। आप टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल, वहां पे जावास्क्रिप्ट की सिंपल फाइल को रन करने के लिए होता है नोड और फाइल का नाम .js एक्सटेंशन, और इसमें रन करने के लिए yarn स्टार्ट की कमांड देनी है या npm स्टार्ट की। जी अली, हुआ मसला हल? सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। जी करें। सर ये मैंने ड्रैग किया था फोल्डर यहाँ पर, और ये सारे इसके फोल्डर्स आ गए। बिल्कुल ठीक है, उसी को खोले। हाँ करें, स्टार्ट करें। अब कैसे लिख रहे हैं कमांड? सर तो टर्मिनल कहाँ खोलूं मैं? किस क्या हो गया यार, पहले जावास्क्रिप्ट का नहीं कर रहे? कैसे खोलते थे टर्मिनल? जावास्क्रिप्ट का सिंपल प्रोग्राम जो रन करते हैं कैसे रन करते थे? टर्मिनल में जाते थे, ऊपर मेन्यू में, ऐसे ही है ना? न्यू टर्मिनल वही वाला टर्मिनल है। यहाँ पे यार स्टार लिख देना, जिस तरह नोट का जावास्क्रिप्ट भी सिंपल ऐसे ही चलती। एंटर प्रेस कर दे। अब ये आपका एरर दे रहा है। अब ये क्या कह रहा है एरर में? फाइल यही एरर आ रहा है। ओके अभी देख लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सी यूजर नेम अली दिस यार्न स्टार्ट में ठहरने जरा, ये मुझे थोड़ा सा ना, अच्छा ये देखें, ये आपका आ रहा है लिखा हुआ सिक्योरिटी। बेटा अगर आ रहा है ना एरर, बार बार ना लिखें। अच्छा ये npm से चल गया। यान को आपने कहीं कोई पॉपअप आया, यस नहीं किया, रीस्टार्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। सिक्योरिटी एरर का मतलब है कि आपके प्रिविलेज नहीं है, आपको अपने सिस्टम पर कोई या फायरवॉल कोई आपने इंस्टॉल किया या उसको अलाउ नहीं किया एक्सेस को ब्लॉक। ओके सर ये इशू होगा शायद। जी अब ये यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा। अभी ये आ गया, ठीक है। वो सिर्फ उस वजह से थी, आपको टर्मिनल या उस वो ऑटो क्योंकि पॉपअप करने लगता है तो वो कोई उसे सिक्योरिटी ब्लॉक कर रही। अच्छा सही है, ठीक है सर। ठीक है यान स्टार यस। सर मेरा npm के साथ भी नहीं चल रहा, एरर दे रहा है। आप बेटा अली आप स्टॉप करने आप दिखाएं जरा, रन करें। ओके सर ओके। देखें ये कैन नॉट लोड बिकॉज़ रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम फॉर आपका भी सिक्योरिटी एरर आ रही है। ठीक है, अगर ये आ रही हो तो इसी फोल्डर को चाहे आप रन करके ना, यहाँ से रिएक्ट प्रोजेक्ट है ना, इसको आप npm से चला रहे हैं।
न्यू टर्मिनल, हाँ एनपीएम स्ट्रेस चलाना है, आपका इशू आ रहा है एनपीएम में। हालांकि वैसे उसे एडमिन मोड में खोलें फिर नहीं आएगा, नहीं नहीं टर्मिनल को उधर सीएमडी करके, लेकिन ये भी देख लो। अच्छा जी, आपने सर पहले यार वाला किया था तो सेम वही एरर आ रहा था, एनपीएम से किया तो ये वाला एरर आ रहा। अभी देख लेते हैं। आपने बेटा सही यहाँ से नजर ही आ रहा है, आपने सही फोल्डर नहीं ओपन किया, ड्रैग एंड ड्रॉप गलत करते हैं आप, जो है वो आपने भी गलत फोल्डर ओपन किया है। आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स का फोल्डर, आपने पता है क्या किया, मैं आपको, आपने एक रिएक्ट का फोल्डर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आगे फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आप जो प्रोजेक्ट है उस फोल्डर की बजाय उसके पेरेंट फोल्डर को ओपन करो, दोबारा आओ फोल्डर में, कहां बनाया ये प्रोजेक्ट, आपने भी यही किया। अच्छा, ठीक है, इसको ड्रैग करो, ठीक है, रिएक्ट ऐप, इसको यहां से ड्रैग करो सिंपल, नहीं नहीं न्यू विंडो नहीं, इसी पे कर देता होता है वो, उसको खुद ही। अब चलाओ आप, ठीक, आप देखो मुझे यहाँ पे देखो फोल्डर में रिएक्ट ऐप नजर आ रही है ना, जी जी, पहले रिएक्ट नजर आ रहा है, इसका पेरेंट फोल्डर नहीं खोलना, ये बड़ा जरूरी है कि किस पाथ पे आप ओपन कर रहे हैं, कोई भी लिखे। अब ये आपका भी सिक्योरिटी का आ रहा है ना, एनपीएम का लिखे जरा, वैसे इसको एडमिन मोड में इसलिए मैं कहता हूँ चलाएं, एडमिन मोड में लिखे ना, ये सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा। तो ये फायरवॉल ब्लॉक कर रही है कोई? हाँ जी, आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं ना तो फिर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने शुरू में आपसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवाया कि आपको एडमिन राइट्स हो, ताकि जो है आप इसमें स्टार्ट स्टॉप जो भी स्क्रिप्ट ऑटो चलाना चाहे, आपका सिस्टम में कोई सिक्योरिटी लगी भी तो आपको एडमिन की वजह से ठीक है जी, ये चल गया बेटा आपका, अभी रन हो जाता है। और कौन है जी जो रह गया, जरा कमेंट्स में डन लिख दें जी जिनका ये पेज नजर आ गया है। अभी शम्स, माहा, रिजवान, बाकी भी लिख दिया कि नजर कमेंट्स में, मुझे भी पता चल जाए ना। अली भी डन, हाँ अलाउ एक्सेस कर, यही तो रोक रहा था, और एक ही दफा अलाउ करना होता है। अगर कोई डायलॉग बॉक्स आए अलाउ एक्सेस का तो उसको अलाउ कर, क्या? अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो ना जिसमें वो कह रही है अलाउ एक्सेस, तो अलाउ कर दे। उसकी वजह यह है कि ये ऑटो एक पॉपअप इसमें जो हुआ सॉरी बात भी अमन, खोलें जरा, ये आपने अभी करना सारे ना आसान से, उससे क्यों कर, नो मैं कह रहा हूं आपने नहीं बताना, क्यों उससे क्यों करेंगे, नो बेटा ये यहाँ पे एरर के सारे सोल्यूशन भी तो बता दें। ठीक है, ये वाली लाइट ऑन करें, ये लाइट में, अच्छा जी। बिलाल का भी हो गया है, और कौन कौन रह गया हमारे, सुलेमान आप किधर हो यार, दानियाल, उस्मान, इरफान, आप लोग, मजर किधर हो आप? सर मेरा कनेक्टेड है। हाँ सर सुलेमान बात करो, मेरा कनेक्टेड है, नहीं मेरा डन इंस्टॉल है ऐप, और क्या नाम है, कनेक्टेड है, डन लिख दिया करें जरा, वो मेरे फिर आइडिया हो जाता जी। चलें जी, सुलेमान का भी हो गया, और हसनैन आप बताओ भाई, हसनैन बता रहा नेट का भी थोड़ा सा इशू है, मजर ओके, चलें ठीक है। मजर बड़ा एक्साइटेड हुआ था बच्चा, जो है ना बहुत ही जो है वो पैशनेट सा बंदा है, ये आई होप ही विल, नेट स्लो चल रहा है हसनैन आपका, ले जी कॉफी भी आ गई, लाए जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लुक्स यमी यमी यमी, ये जो क्या इसको बोलते थे यार आप, हाँ ये जो फ्रोदिंग इफेक्ट इज रियली नाइस।
चले सही। अच्छा जी, चलें जी आगे जरा प्रोग्रामिंग की तरफ भी आप। जी सर। मेरा तो ख्याल इसको मैं बंद करके नई मीटिंग शुरू कर लूं ताकि ये अलग हो जाए। आपने सुननी हो तो इंस्टॉलेशन वाला पोर्शन अलग कर देते हैं, आगे कोडिंग वाला अलग कर देते हैं, वरना वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ही होगी। क्या कहते हैं? जी सर बिल्कुल। जी जी। वो फिर आप लोग चलो मैं इसको स्टॉप करके नया लिंक जो है ना ग्रुप में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्ड, बल्कि नहीं, इसी को ही स्टॉप करके फिर स्टार्ट करेंगे तो न्यू फाइल